के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पिछले दिनों रेशम कटरा क्षेत्र में हुए टप्पेबाजी के चर्चित मामले का खुलासा, 2 टप्पेबाज गिरफ्तार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। जयंती संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नमन। शिक्षकों ने मशाल जुलूस निकालकर शिक्षा संहिता के विपरीत सरकार द्वारा जारी किया शासनादेश का विरोध। और आईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे वाराणसी, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है और जगह जगह गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। जगह जगह सभाएं और विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज शनिवार को चंदौली के पड़ाव क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति परिसर में स्थित उनकी 63 फीट ऊंची प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंत्री अनिल राजभर के साथ काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव और सुनील ओझा जैसे नेता सम्मिलित रहे। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमल संदेश पत्रिका के संपादक व भाजपा प्रकाशन विभाग के राष्ट्रीय प्रमुख डॉक्टर शिव शक्ति बख्शी ने बताया कि एकात्म मानववाद के प्रणेता और अंत्योदय की स्थापना को प्रतिष्ठित करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आज हम सभी कार्यकर्ता उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाकर देश की सेवा करने का काम कर रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जयंती है। एकात्म मानववाद के प्रणेता और अंत्योदय की स्थापना उसको प्रतिष्ठित करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रेरणा के पुंज हैं और उनके विचारों को आत्मसात करते हुए हम सभी कार्यकर्ता जो हैं जनहित के काम में, देश की सेवा में लगे हुए हैं। और एक यह विशेष अवसर है जब उनके विचारों से वो फिर से उन पर हम चर्चा करके और उसको जो है उसको अपने बीच में उसको और भी अधिक उसको समृद्ध करने का प्रयास करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का। शनिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती धूमधाम से गीता मंदिर नई सड़क पर अनूप जायसवाल के नेतृत्व में मनाई गई। शनिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 105वें जन्मोत्सव के अवसर पर नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने उनके विचारों की चर्चा करते हुए कहा कि माननीय मोदी जी निरंतर दीनदयाल जी के अंत्योदय एकात्मवाद के विचार को देश में अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं से आगे बढ़ाने का काम करते थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रकाश शुक्ल थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंगलेश जायसवाल, कन्हैया सेठ, मनीष चौरसिया, जयप्रकाश प्रजापति, पिंटू सिद्धनाथ गौड़, अलगू सतीश वर्मा, छेदीलाल वर्मा आदि लोग उपस्थित थे। पीएम मोदी द्वारा काशी के गुलाबी मीनाकारी वाले शतरंज सेट को पीएम ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भेंट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं से मिलकर उन्हें कई उपहार दिए। इसमें कई उपहार उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में निर्मित हैं। पीएम ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को काशी के गुलाबी मीनाकारी वाले शतरंज का सेट, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को एक चांदी का गुलाबी मीनाकारी वाला जहाज उपहार में दिया। वर्ष 2017 में नेशनल मेरिट अवॉर्डी कुंज बिहारी सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने गुलाबी मीनाकारी वस्तुओं को उपहार में देकर काशी की परंपरा का मान बढ़ाने के साथ हस्तशिल्पियों का उत्साहवर्धन किया है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के नेताओं को गुलाबी मीनाकारी की वस्तुएं उपहार में देने के बाद बंगलुरु, मुंबई, दिल्ली सहित यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से 10 से 12 ऑर्डर मिल चुके हैं। इनमें गुलाबी मीनाकारी के झुमके, नेकलेस, अंगूठी के अलावा जहाज और शतरंज के ऑर्डर मिले हैं। बारीक काम होने से ऑर्डर देने वालों को 1 से 1.5 सप्ताह समय दिया गया है।
अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति के 2018 में काशी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में गुलाबी मीनाकारी से बने झुमके को भेंट किया था। कुंज बिहारी के अनुसार उस समय भी कई ऑर्डर मिले थे। इस साल जो शतरंज का सेट बनाया था उसमें चांदी के ही अलग अलग रंग के सैनिक भी हैं। इस क्राफ्ट का पहले भी प्रमोशन प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं। सार्वजनिक मंच पे 3 बार प्रधानमंत्री जी को गुलाबी मीनाकारी का उपहार जो है दिया जा चुका है। और इस क्राफ्ट का प्रदर्शन मैंने जेनेवा 2015 में किया था, जेनेवा में स्विट्ज़रलैंड में, और 2018 फरवरी में रियाद में मैंने किया था। और इसके अलावा 5 बार प्रधानमंत्री जी से मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। और ये क्राफ्ट कोविड के समय काफ़ी ख़त्म हो गया था लगभग जो है। लास्ट ईयर कुछ ऑर्डर्स मिले थे, हम लोगों को लग रहा था कि संभल जाएगा, लेकिन कोविड 2 के बाद लग रहा था कि अब मुश्किल है। लेकिन एक बार फिर प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा किया है। हम लोगों के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान इस क्राफ्ट को मिला है। और चेस सेट गुलाबी मीनाकारी का बना हुआ प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को दिया है। और एक पानी का जहाज़ जो मेरे छोटे भाई तरुण कुमार सिंह ने बनाया था, वो पानी का जहाज़ जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को दिया है। और हम लोगों के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि हम ये क्राफ्ट प्रधानमंत्री जी के सब आशीर्वाद से और उनके संसदीय क्षेत्र के आर्टिजन के लिए बहुत गर्व की बात। आईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत हुआ। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बेहद तल्ख टिप्पणी की। वाराणसी एयरपोर्ट पर आईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे। एयरपोर्ट पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ अपने नेता का स्वागत किया। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत में गठबंधन के प्रश्न पर बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि समंदर के 2 किनारे कभी एक नहीं हो सकते हैं। एयरपोर्ट आने के बाद सड़क मार्ग द्वारा वे प्रयागराज के लिए निकले। प्रयागराज में 2022 के चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? सुनिए, समंदर के 2 किनारे कभी एक नहीं हो सकते। चौक व कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से मिलकर एक और चर्चित टप्पेबाजी के मामले का खुलासा किया है। आपको बता दें कि यह मामला बीते कुछ दिनों पहले का था, जिसमें आभूषण कारीगर सलमान की हत्या कर दी गई थी। चौक व कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से मिलकर टप्पेबाजी के एक और चर्चित मामले का खुलासा करते हुए 2 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया। बता दें कि बीते दिनों रेशम कटरा के एक स्वर्ण व्यवसायी के यहां कार्य करने वाले आभूषण कारीगर की दुकानदार ने सोना चोरी के आरोप में पिटाई की थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस दौरान मृतक ने बार बार अपने साथ धोखाधड़ी की बात कही थी। इसे संज्ञान में लेते हुए सलमान के पिता ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद डीसीपी काशी अमित कुमार के निर्देश पर बनाई गई टीमों ने सर्विलांस की सहायता से 2 टप्पेबाजों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए शातिर टप्पेबाजों ने सलमान को खुद को अजमेर का पीर बाबा बताया था और उनकी बातों पर कहे अनुसार न करने पर उनकी अम्मी की मौत हो जाएगी, इसका भय दिखाया था। इन दोनों शातिर टप्पेबाजों को मीडिया के सामने पेश करते हुए एडीसीपी काशी जोन राजेश कुमार पांडे ने बताया कि कोतवाली में दर्ज हुए मुकदमे के आधार पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की थी। उन्होंने बताया कि रेशम कटरा में कलीम की दुकान पर सलमान कारीगरी का काम करता था। घटना के दिन 280 ग्राम सोने के जेवरात लेकर फास्टिंग कराने हेतु छत्ता तले जा रहा था। रास्ते में उसे 3 व्यक्ति मिले जो अपने को अजमेर का पीर बाबा बताते हुए उसे झांसे में लेकर लोभ व भय में डालकर उससे सारा सोना ले लिए और चलते बने। इस पर डीसीपी सर के निर्देश पर गठित की गई टीम द्वारा लगभग 150 से 200 सीसीटीवी कैमरे को देखते हुए मुगलसराय के होटल मनमोहन गेस्ट हाउस व सीसीटीवी रजिस्टर का अवलोकन किया गया तो उपरोक्त अभियुक्तगण की आईडी व आधार कार्ड व मोबाइल नंबर प्राप्त कर उक्त मोबाइल नंबर की सीडीआर का अवलोकन करते हुए अभियुक्त इरफान का लोकेशन थाना किशनगंज सिटी के वार्ड नंबर 4 पानीबाग जनपद किशनगंज बिहार राज्य में होना पाया गया। टीम द्वारा नियमानुसार किशनगंज पहुंचकर अभियुक्त का लोकेशन ट्रैक करते हुए ईरानी बस्ती से अभियुक्त इरफान निवासी वार्ड नंबर 4 पानीबाग थाना किशनगंज सिटी जनपद किशनगंज बिहार को गिरफ्तार कर उसके बयान व निशानदेही पर अभियुक्त द्वारा उसके हिस्से के बेचे गए सोने को राज अलंकार ज्वेलर्स सोनारपट्टी किशनगंज से बरामद किया गया।
तो इसका फिर हम लोगों ने जांच पड़ताल चालू की और ये पाया गया कि हाँ, उसके साथ कोतवाली क्षेत्र में टप्पेबाजी हुई थी और जो वो बोल रहा था वो सच बोल रहा था। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने एक टप्पेबाजी के लिए अलग से मुकदमा पंजीकृत कराया, जो थाना कोतवाली में कराया, और फिर हम लोगों ने उसकी जांच पड़ताल चालू की। इस जांच पड़ताल चालू करने के बाद हम लोगों ने 2 अभियुक्तों को चिन्हित किया। एक का नाम जो था है इकबाल और दूसरे का नाम इरफान और इकबाल, दोनों की हम लोगों ने गिरफ्तारी कर ली है। और गिरफ्तारी करने के उपरांत करीब 100 ग्राम सोना, 3150 रुपये और एक एंड्रॉयड फ़ोन ओप्पो का हम लोगों ने बरामद किया है। और बरामदगी के हमारे प्रयास चल रहे हैं और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारी टीम और भी बरामदगी करके इस पूरे घटना का पर्दाफाश करे। शनिवार को माध्यमिक शिक्षक संघ वाराणसी ने शिक्षा संहिता के विपरीत सरकार द्वारा जिलाध्यक्ष माया शंकर यादव के नेतृत्व में जुलूस निकाला। शनिवार को सायं केंद्रीय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वाराणसी ने शिक्षा संहिता के विपरीत सरकार द्वारा 2 अगस्त 2021 को जारी शासनादेश के विरोध में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय तक विशाल मशाल जुलूस जिलाध्यक्ष माया शंकर यादव के नेतृत्व में निकाला। जुलूस के प्रारंभ होने के पूर्व डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र एमएलसी एवं प्रदेशीय मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा कि शासन द्वारा 2 अगस्त 2021 को जारी शासनादेश न सिर्फ शिक्षा संहिता के विपरीत है, बल्कि शिक्षकों को बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। डॉक्टर मिश्र ने शिक्षकों से आह्वान किया कि संघर्ष के माध्यम से ही हमें उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं और सेवा, सुरक्षा और सम्मान को बचाए रखने के लिए हमें सामूहिक शक्ति के साथ संघर्ष करते रहना है। यदि सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी रहती है और हमारी मांगों को नहीं मानती है तो संघर्ष की अगली कड़ी में 30 सितंबर 2021 को संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पर धरना देंगे। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। हमारी 19 सूत्री मांग है। उसमें पहली मांग हमारी है कि जो 2 पाली में स्कूल व्यवस्था चला रहे हैं, फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर भी उतना अधिक काम नहीं कर रहा जितना आज शिक्षकों को करना पड़ रहा है। यह स्कूल की व्यवस्था हम लोगों को मंजूर नहीं है। दूसरी मांग, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। नई पेंशन स्कीम के लिए जब मुख्यमंत्री जी सांसद थे तो इन्होंने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को कि यह व्यवस्था शिक्षकों कर्मचारियों के हित में नहीं है, इसे समाप्त किया जाए। तो आप आज मुख्यमंत्री हैं, उस पत्र को आप कार्यान्वित करें और अपने कथनी और करनी में फर्क को समाप्त करें। दूसरी हमारी प्रमुख मांग है, कर्मचारियों को निःशुल्क मेडिकल की सुविधा है। हमारे यहाँ शिक्षकों को मेडिकल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारे शिक्षक के परिवार के लोग भी कैंसर जैसे गंभीर रोग से पीड़ित होते हैं, उन्हें उपचार के लिए जलालत झेलनी पड़ती है। इसलिए हमारी मांग है कि निःशुल्क मेडिकल व्यवस्था लागू की जाए। तदर्थ शिक्षक अभी कुछ बाकी हैं, उनको नियमित किया जाए। कंप्यूटर और व्यावसायिक के जो शिक्षक हमारे विद्यालयों में काम कर रहे हैं, उनको रिक्त पद पर समायोजित करते हुए नियमित शिक्षक का दर्जा दिया जाए। इस तरह से हमारी कुल 19 सूत्री मांगे हैं। इसके हम लोगों ने आगे की रणनीति तय कर ली है। आज के बाद 30 सितंबर को संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पर धरना देंगे और ज्ञापन पुनः मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जाएगा। तब भी अगर बात नहीं सुनी जाती है तो 5 अक्टूबर को सभी जिलाधिकारी कार्यालय पर हम लोग मशाल जुलूस निकालेंगे, मोटरसाइकिल रैली निकालेंगे, शिक्षक और कर्मचारी मिल करके। फिर आगे हम लोग प्रदेश स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जुलूस के पश्चात संघ ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को जिला प्रशासन के माध्यम से सौंपा। मशाल जुलूस में विजय प्रताप सिंह, विनोद शंकर पांडे, शरफुद्दीन, शिवेंद्र कुमार दुबे, कमलेश कुमार, डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह, डॉक्टर राजेश राय, बसंत सिंह, विनोद कुमार पांडे, मनोज कुमार, अखिलेश कुमार, रिजवानुल्लाह, विवेक मिश्र, वंश बहादुर सिंह आदि लोग शामिल थे। पीएम मोदी के जन्मोत्सव के अवसर पर सेवा एवं समर्पण अभियान के तहत 71 किलो का केक काटा गया और 71 महिलाओं को साड़ी वितरित की गई। प्रधानमंत्री व काशी के सांसद नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित 21 दिवसीय सेवा एवं समर्पण अभियान के तहत शनिवार को मारवाड़ी युवक संघ के सभागार में भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र एवं तेजस्विनी स्ट्रांग वुमन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में महावंचितों की सेवा व समर्पण में 71 किलो का केक काटा गया। साथ ही वनवासी महिलाओं को 71 साड़ी वितरित की गई।
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेश चंद्र श्रीवास्तव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने किया, जबकि कार्यक्रम में अशोक चौरसिया, सतीश चंद्र मिश्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता व लाभार्थी मौजूद थे। पंडित दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद और अंतिम वक्त का उदय का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, आज उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी धरातल को उतारने का काम कर रहे हैं। आज हमारे बनवासी भाई यहाँ पर उपस्थित हैं और ये देश में और प्रदेश में पहली बार हम सबको देखने को मिल रहा है कि उनके समग्र विकास का एक चिंतन हो रहा है और उसको भलीभांति फलीभूत करने का मोदी जी की 127 योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। विश्व पर्यटन दिवस पर वाराणसी से लखनऊ के लिए स्केटिंग रैली निकाली जाएगी, जिसे पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इंडियन टूरिज्म वाराणसी के सहायक निदेशक अमित गुप्ता ने शनिवार को कैंटोनमेंट स्थित अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर इंडियन टूरिज्म वाराणसी द्वारा तथा पर्यटन क्षेत्र के सक्रिय अन्य कई सहयोगी संगठनों के तत्वाधान में आयोजित होने जा रहे। अमित गुप्ता ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार फिर विश्व पर्यटन धूमधाम से मनाया जाएगा, किंतु इस बार सभी कार्यक्रम को कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करते हुए किया जाएगा। अमित गुप्ता ने विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए बताया कि इसमें सबसे प्रमुख कार्यक्रम है स्केटिंग रैली, जिसे पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर लखनऊ के लिए रवाना करेंगे। उन्होंने बताया कि भारत पर्यटन वाराणसी तथा वारसी रोलर स्केटिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित होने जा रही है। उक्त रैली की खास बात यह है कि 25 सदस्य स्केटिंग दल के नेतृत्व विश्व कीर्तिमान धारक प्रसिद्ध नृत्यांगना तथा स्केटिंग एक्सपर्ट सोनी चौरसिया तथा वाराणसी रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश डोंगरा करेंगे। उन्होंने बताया कि इंडियन टूरिज्म के सहयोग से नाविक संघ प्रयाग टूरिज्म गाइड एसोसिएशन कुशीनगर तथा अयोध्या में विश्व पर्यटन दिवस पर स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्केटिंग रैली वाराणसी से सुबह
8 बजे रवाना होकर जौनपुर, बदलापुर, सुल्तानपुर, जगदीशपुर, हैदरगढ़ आदि पड़ाव से होते हुए लगभग 325 किलोमीटर की यात्रा तय कर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन लखनऊ में संपन्न होगी। साल भर में हमारे एक दिन हमारा ऐसा होता है जो पर्व के रूप में मनाया जाता है। वो दिन है 27 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस। और इस दिवस पे हम लोग जितने टूरिज़्म व्यवसायी हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्री है, उसको इनकरेज करना, टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्व के रूप में मनाना। और इस 27 सितंबर को हम लोग एक बहुत ऐतिहासिक स्वरूप में इस एक स्केटिंग आयोजन हो रहा है जो बनारस हमारे ऑफिस प्रांगण से लखनऊ तक जाएगा। टोटल 325 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। थ्रू आउट ये स्केटिंग से होके जाना है। बच्चे हमारे 25 हैं, 25 स्टूडेंट हैं थ्रू, और डॉक्टर SS पांडे हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट, पूरा थ्रू आउट चेकअप के साथ, मेडिकल फिटनेस के साथ, मेडिकल असेसमेंट के साथ सारे स्टूडेंट विद बाइकर्स हैं। हमारी अपनी ब्रांडिंग है, मेडिकल है, सारी चीज़ों के साथ हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से हम इस रैली को आयोजित कर रहे हैं जो 6 दिनों का है। 27 सितंबर को यहाँ सुबह 8 बजे इस प्रांगण से स्टार्ट होगी और लखनऊ को 2 अक्टूबर को हम पहुँचेंगे। वहाँ पर भी हम स्वच्छ भारत, स्वच्छ पर्यटन के स्वरूप में एक नुक्कड़ नाटक लखनऊ में आयोजन करेंगे। और इसका महत्व ये है कि टोटल ये स्केटिंग 200 गाँव से गुजरेगी। करीब हमें उम्मीद है कि ये हमारा अवेयरनेस कैंपेन, अलग अलग स्लोगन, देखो अपना देश, स्वच्छ भारत, स्वच्छ पर्यटन, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और इस तरह नारी सशक्तिकरण, इस तरह स्लोगन के साथ हम लोग स्प्रेड करेंगे पूरे विलेजेस, पूरे 2 लाख। अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश के कार्यकारिणी की धर्मसंघ में 2 दिवसीय बैठक का आयोजन हुआ। अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी बैठक का आयोजन धर्मसंघ शिक्षा मंडल दुर्गाकुंड वाराणसी में आयोजित किया गया है। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में आगामी वर्ष की कार्य योजना पर चर्चा एवं न्याय एवं धर्म के मूल मंत्र पर चलते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया गया है। शनिवार को प्रथम सत्र उद्घाटन सत्र 12 बजे आरंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि प्रांत प्रचारक RSS रमेश जी ने अपने विचार व्यक्त किए एवं मां भारती एवं शिक्षा परिषद के संस्थापक दत्तोपंत ठेगड़ी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र सक्सेना व संचालन प्रदेश महामंत्री शीतल गौड़ ने किया। मंच पर प्रमुख रूप से कार्यक्रम संयोजक दुर्गा प्रसाद जी को प्रदेश मंत्री, राष्ट्रीय सलाहकार लाल बहादुर सिंह, राष्ट्रीय मंत्री संतोष कुमार, प्रदेश मंत्री राकेश शर्मा रहे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला इकाई अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष सत्येंद्र राय, रजनीश अग्रवाल, अवनीश बबलू, विकास वर्मा कोषाध्यक्ष, सत्येंद्र सिन्हा, संतोष सिंह, कुंवर बहादुर सिंह, यतीन्द्र चतुर्वेदी आदि एवं कर इकाई वाराणसी के अध्यक्ष गणेश पांडे, विनय कांत जी, अवनीकांत, अजय कुमार सिंह, नागेश सिंह, रमेश जायसवाल, राजकुमार पांडे सहित आदि लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता परिषद की प्रदेश कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कि आज जो है प्रथम उद्घाटन सत्र सुबह श्रीमान रमेश जी प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा हुआ और हमारे कार्यक्रम में पूर्व अपर महान्यायवादी श्रीमान अशोक मेहता जी भी आए हुए हैं और यह विचार और मंथन का संगठन के सार्वजनिक दृष्टिकोण से यह कार्यक्रम चल रहा है। सपा ने आओ बुद्ध के पास चौपाल लगाए कार्यक्रम के तहत सिकट हवा बाबा मंदिर पर चौपाल लगाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष प्रदीप तिवारी रहे। आओ बूथ के पास चौपाल लगाए हैं कार्यक्रम में शुक्रवार को सपा कार्यकर्ताओं ने सिकटहवा बाबा मंदिर पर चौपाल लगाई। लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी की अगुवाई में कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुजीत यादव उर्फ लक्कड़ ने की। नेताओं ने प्रदेश सरकार पर तीखे हमले किए। चौपाल में मुख्य अतिथि लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी का कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से स्वागत किया और सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है। केवल धार्मिक रंग देकर
प्रदेश के नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है ताकि वो अपना हक न मांगे। विशिष्ट अतिथि एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा कि अब शिक्षित वर्ग जागरूक हो चुका है। सुजीत यादव लक्कड़ ने कहा कि वाराणसी के सभी विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी बूथ मजबूत हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में आत्माराम यादव, वीरेंद्र सिंह, वरुण सिंह, राजू यादव, खंजाटी सिंह, राजदेव सिंह, ओपी पटेल, इंजीनियर विवेक सिंह, मनीष सिंह, संजय प्रियदर्शी, वीरेंद्र यादव, विनोद पाल, धर्मेंद्र कनौजिया आदि उपस्थित थे। संचालन राजेश यादव, नत्थू और धन्यवाद आनंद मौर्य ने किया। चौपाल कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं हम लोग अपने बूथ के साथियों से, सेक्टर पदाधिकारियों से एक नई स्ट्रेटजी के साथ में काम कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन में ले जाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में प्रचंड बहुमत का आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम पूरा कर रहे हैं। इस बार की आपकी क्या ऐसी योजना रहेगी जिससे कि जनता आप ही को समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का उसके झूठ, उसका जुमला, उसका नफरत जैसी नीतियां उसके पास थी, उससे उसका सुपड़ा साफ हो चुका है। 400 सीटें समाजवादी पार्टी लाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शनिवार को आर्य महिला नागरमल मुरारका की सहायक प्रबंधक पूजा दीक्षित ने छात्राओं को शपथ कराया। शनिवार को आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल की छात्राओं का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विद्यालय की सहायक प्रबंधक पूजा दीक्षित ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने हेड गर्ल नुजरा खान, वाइस हेड गर्ल अरबिया खान, स्पोर्ट्स हेड गर्ल स्नेहा प्रजापति, कल्चरल हेड गर्ल सृष्टि शुक्ला, रानी लक्ष्मीबाई हाउस कैप्टन करुणा श्रीवास्तव, रानी अहिल्याबाई हाउस कैप्टन प्राची सिंह, रानी पद्मिनी बाई हाउस कैप्टन वैष्णवी शुक्ला, डिसिप्लिन हेड गर्ल सगुन मिश्रा, असेंबली हेड परवीन को शपथ ग्रहण कराया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी छात्र छात्राओं को स्वावलंबी बनना होगा। इस कार्यक्रम में विद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाचार्य अंजना दीक्षित, कोऑर्डिनेटर शिल्पा गुजराती, वंदना अग्रवाल, ममता सिंह, चित्रा मिश्रा, दिव्या श्रीवास्तव, प्रेरणा त्रिपाठी सहित विद्यालय की छात्राएं भी उपस्थित थीं। क्योंकि हमारे पुराने बच्चे जो यहाँ से जा रहे होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी यादों को नई टीम को सजोते हैं और जो जो चीज़ें उनसे हो सकी और जो सोचा था होने के लिए ये वो नई टीम को देते हैं। इस तरीके का इन्वेस्टर सेरेमनी को एक स्कूल की नींव में रखते हुए कहते हैं कि जिस स्कूल में इन्वेस्टर सेरेमनी संपन्न होती है उस स्कूल में बच्चों का जो हम लोग को प्यार मिलता है, उनकी दुआएं मिलती हैं, तो ये आने वाला पूरा साल एक बहुत अच्छे से। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में विश्वनाथ स्वास्थ्य सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 50 लोगों ने रक्तदान किया। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर स्थित श्री विश्वनाथ स्वास्थ्य सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। समिति के संस्थापक अंबुज उपाध्याय ने बताया कि हम लोग पिछले कई वर्षों से रक्तदान करते आ रहे हैं। आज ट्रॉमा सेंटर में लगभग 35 से 40 लोगों के द्वारा डोनेट करने का संकल्प लिया गया है। अभी तक लगभग 15 लोगों ने ब्लड डोनेट कर लिया है। हमारा मुख्य उद्देश्य जनमानस की सेवा और सहायता करना है। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी के घर के बुझते हुए चिराग को बचाने का संकल्प आप भी करें। हो सकता है कि आपके द्वारा लिए गए संकल्प से किसी के घर परिवार की जाती हुई खुशी दोबारा वापस लौट आए। इस दौरान समाज सेवी अमर कबीर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्था के संस्थापक अंबुज उपाध्याय, संस्था की अध्यक्ष श्रद्धा राय, उपाध्यक्ष सर्वदानंद दुबे, संस्था के कोषाध्यक्ष आशुतोष उपाध्याय, संस्था के महामंत्री रितेश सिंह जी, संस्था के संगठन मंत्री द्वारिका मौर्य, संस्था की कार्यक्रम संयोजिका रितिका श्रीवास्तव सहित काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। बनारस में प्रतिदिन बहुत ज़्यादा लोगों को डेंगू और टाइफाइड का शिकार होना पड़ रहा है और इसमें है क्या कि जो यहाँ पे बीमारियाँ हैं वो महामारी के रूप ले ली है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को रक्त की आवश्यकता पड़ रही थी, जिसमें हम लोग अरेंज कराते थे और आज भी कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे उतना ब्लड नहीं मिल पाता किसी को जितना लोगों को ज़रूरत होती है, जिसके अभाव में लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारे संस्था के द्वारा एक छोटा सा ब्लड कैंप का आयोजन ट्रामा सेंटर में कराया गया, जिसमें 40 से 50 लोगों का हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कराने का जो है कि उद्देश्य रखा है कि 50 लोग आके डोनेट करेंगे।
प्रबोधिनी फाउंडेशन एवं प्रबुद्धजन द्वारा विद्यापीठ में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वैश्विक महामारी में हमारी भागीदारी विषयक संगोष्ठी में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। शुक्रवार को प्रबोधिनी फाउंडेशन एवं प्रबुद्धजन काशी के तत्वाधान में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ समिति कक्ष सभागार में वैश्विक महामारी में हमारी भागीदारी विषयक संगोष्ठी का आयोजन एवं कोरोना के बचाव हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले योद्धाओं को कोरोना सेवियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी ने कहा कि मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से काशी में अन्न की कमी नहीं होगी। अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट का अन्न भंडार काशी की जनता को सदैव समर्पित रहा है और आगे भी रहेगा। काशी प्रांत प्रचारक और एसएस रमेश जी ने कहा कि कोरोना के स्थायी रोग एवं तीसरी लहर को आने से रोकने हेतु सेवार्थियों को मुस्तैदी से कार्य करते हुए तैयार रखना है। मानवता की सेवा हमारी संस्कृति रही है। मुख्य अतिथि कुलपति काशी विद्यापीठ प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने कहा कि कोरोना महामारी में भारत के सेवा भाव को दुनिया ने अनुकरण किया है एवं सराहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक विधिवत में भी सेवा भाव की एक अटूट संस्कृति है जो भारत को एकता के सूत्र में बांधकर संकट से उभरने का मार्ग प्रशस्त करती है। मुख्य वक्ता प्रोफेसर गुरु प्रसाद सिंह ने कहा कि सेवा ही परम धर्म है जिसको काशी की जनता ने कर दिखाया है। महामारी एवं संकट में सेवा कार्य क्या होता है इसको काशी ने जमीन पर करके देश और दुनिया को दिखाया है, जिसमें प्रबोधिनी फाउंडेशन कार्य अनुकरणीय है। कोरोना सेवियर्स अवार्ड से डॉक्टर ओपी सिंह, फिजिशियन डॉक्टर संजय राय एवं डॉक्टर अरविंद सिंह, कोरोना प्रभारी डॉक्टर ओपी सिंह, विभागाध्यक्ष आयुर्वेद बीएचयू, मेवा पटेल किसान, ज्ञान सिंह रौतेला पत्रकार, श्रीमती अर्चना अग्रवाल भरत विकास परिषद, डॉक्टर विजय प्रताप सिंह चिकित्सक होम्योपैथिक, डॉक्टर राजेश्वर नारायण सिंह सचिव IMA एवं अमन कबीर समाज सेवी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रबोधिनी फाउंडेशन के संयुक्त सचिव डॉक्टर संजय सिंह गौतम एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रबोधिनी फाउंडेशन के महासचिव विनय शंकर राय मुन्ना ने किया। सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए जो योद्धा हैं उन लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है कि आप सभी लोग डटे रहिए। कोरोना को भारत से भगाना है, कोरोना का अस्थायी समाधान निकाल करके देश और समाज को स्वस्थ रखना है। इसके सार्थक एक चर्चा बनारस में जितने भी जैसे डॉक्टर्स हैं कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि अच्छा काम किए, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। उसके अलावा कुछ पत्रकार बंधु हैं जैसे रौतेला जी, उनको सम्मानित किया गया। सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं उनको सम्मानित किया गया है। विभिन्न तरह के लोगों को सम्मानित किया गया है। संस्था के लोगों को नहीं, व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है जिनका अनोखा योगदान रहा। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।